भारत में चुनिंदा ऐसे साम्राज्यों का उदय हुआ है जिन्होंने लगभग पूरे भारत पे राज किया है। उनमें से एक है गुप्त वंश का साम्राज्य। आज गुप्त वंश के उस राजा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लगभग पूरे भारत पे अपना वर्चस्व फैलाया और अपने सैन्य कौशल के लिए भारत के नेपोलियन कहलाए। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें गुप्त वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। गुप्त वंश की शुरुआत तो वैसे श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन साल 320 में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले सम्राट बने। इन्हीं के बेटे थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने साल 330 में गद्दी संभाली। शुरुआत में इनका साम्राज्य सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन फिर शुरू हुआ सिलसिला इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स का। अपने सैन्य कौशल के बल पे इन्होंने उत्तर भारत के अलग अलग राजाओं को हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसमें शामिल थे आज के पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्से। अपने राज की चरम सीमा पर इनका डायरेक्ट कंट्रोल हिमालय के पर्वतों से लेकर नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में रावी नदी तक था। पूर्वी बंगाल, असम और नेपाल के राजा और राजस्थान के ट्राइबल ग्रुप्स ने भी इनका लोहा माना और हर साल इन्हें टैक्स देना शुरू किया। दक्षिण भारत के लिए इन्होंने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। वहाँ के कई राजाओं से युद्ध करके उन्हें भी हराया, लेकिन उन्हें हराकर उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। उन्हें पता था कि इतने विशाल राज्य को डायरेक्टली उत्तर भारत से कंट्रोल करना मुश्किल होगा, तो वहाँ के राजाओं को हराकर उन्होंने बस उनसे टैक्स लेना शुरू किया और भविष्य में विद्रोह के चांसेस को भी कम कर दिया। इनके सिक्कों में इन्हें चित्रित किया गया एक मस्कुलर योद्धा, एक कवि और एक संगीतकार के रूप में। वो खुद युद्ध के मैदान में उतरते थे और अक्सर अपनी सेना को आगे से लीड करते थे। बताया जाता है कि इनके शरीर पर युद्ध में मिले सैकड़ों घावों के निशान थे। अपने सिक्कों में ये वीणा के साथ भी दिखते हैं, जिसे बजाने में इन्हें महारत हासिल थी। इनके जीवन की ज्यादातर जानकारी हमें इन्हीं सिक्कों और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि हरिसेन ने लिखी थी। इन्हीं सोर्सेज से हमें ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। इन्होंने प्राचीन वैदिक काल के अश्वमेध यज्ञ समारोह को भी रिवाइव किया। इन सेरेमनीज के दौरान बड़े पैमाने पर ये अपने धन का दान किया करते थे और इस सेरेमनी को मार्क करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल गोल्ड कॉइन भी जारी किया था। अपने साम्राज्य के फैलाव के साथ इन्होंने अपने राज्य के प्रशासन का भी अच्छा ख्याल रखा। इनके राज्य की समृद्धि का अंदाजा इनके द्वारा जारी किए गए कई सोने के सिक्कों से ही लगाया जा सकता है। लगभग 50 साल के लंबे राज के बाद साल 380 में इनके शासन काल का अंत हुआ। इनके बाद इनके बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, जिनके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। कैसी लगी समुद्रगुप्त की ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।